हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमने टेनिस का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो हमने क्लियर किए थे, हमने कंप्लीट किए थे। उसमें कुछ रूल्स थे, कुछ मैंने आपको शीट भी दिया था, तो वो सारा कुछ हमने कंप्लीट किया है। उसकी क्या क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ पे एरर्स करते हैं, कहाँ पे जो है हम मिस्टेक्स करते हैं, कैसे हमने उनको अवॉइड करना है, वो सारा कुछ हमने उन 12 टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज, अराउंड 30 एमसीक्यूज हम करेंगे। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज है ऑलरेडी बहुत सारे जो एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो जीके एसएसबी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में इस टाइप के सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आज हम बिल्कुल ही एमसीक्यूज करेंगे, लास्ट में आपको होमवर्क भी देंगे और जो होमवर्क के आपके सवाल होंगे वो आप उनका जो सही जवाब होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट जो है लाइक वगैरह अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जेकेपीएसआई की मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो बिल्कुल उसका एक ऑफर चल रहा है, रमजान ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 80% ऑफ के साथ आपको वो मॉक टेस्ट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज में मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ 99। ये सबसे मिनिमल प्राइस है, सबसे कम प्राइस है। 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें कि 5 फुल लेंथ हो गए और जो 20 मॉक टेस्ट हो गए वो सेक्शन होंगे। तो हमने कुछ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम जो है लिंक वगैरह शेयर करते हैं, गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में होता है, फिर आपके साथ रिजल्ट भी शेयर किया जाता है, आपको इसकी कॉपी भी आपको हम ईमेल करते हैं। तो बिल्कुल एक फुल फ्लेज तरीके से जो मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं और एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं एग्जाम रिलेवेंट होते हैं, सिलेबस के पैटर्न पे हमने ये जो सवाल है उनको फ्रेम किया है। ठीक है, तो बाकी ये जो बैच हमारा है फाउंडेशन बैच इंग्लिश का, ये आपके हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेके पीएसआई हो, जेके हाई कोर्ट हो या जेके एसएसबी का कोई और एग्जाम हो, तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो इसका आंसर बनता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके भी आप इनको अपने हिसाब से इनको जो है पहले आंसर बोलेंगे, देन यू विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो सवाल है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको बोलना है कि जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं, बताओ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। देखो पहले आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर से ही आपको पहचानना होगा कि भाई ये जो टेंस है ये किस में है। देखो आई हैव बीन वर्किंग ये किस में आता है, हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एज सिंपल एज डेट। बाकी आपको देखना ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आने वाले जो सवाल होंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल होगा, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, आने वाले साल की बात हो रही है। बाई दिस टाइम इसका मतलब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, टाइम डेडलाइन भी दिया हुआ है। कहने का मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अगले साल से पहले उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी। उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की होगी इसका मतलब फ्यूचर में होगा। जब हम टाइम फ्रेम मेंशन करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। अगले साल से पहले, बाय दिस इस टाइम पे अगले साल से पहले उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, शी डैश इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। मैंने आपको ये भी बोला था व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब कि ये इट स्टार्टेड क्या है, पास्ट सिंपल में है। व्हेन कब हम यूज करते हैं, बताओ बताओ। जब दो सेंटेंसेस होते हैं, एक सेंटेंस प्रोग्रेस में होता है, कंटिन्यूअस में होता है, दूसरा सेंटेंस पास्ट सिंपल में होता है। ठीक है, वो कब हम यूज करते हैं, बताओ। मैंने तो आपको ये से बोला, जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, एक कंप्लीट होती है और एक एक्शन उस टाइम जो है प्रोसेस में होती है, प्रोग्रेस में होती है, तो वो कौन सी एक्शन होती है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे तो वाज प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। किसमें है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। शी वाज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। वो अपने गार्डन में काम कर रही थी जब बारिश स्टार्ट हुई थी। जब बारिश स्टार्ट हुई थी ये पास्ट सिंपल में है,
पास्ट सिंपल में, ठीक है। और शी वाज वर्किंग इन द गार्डन क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। और आपको कैसे पता लगा कि भाई यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, मैंने आपको बोला व्हेन से आप पहचानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए, तो उसी से आप पहचानेंगे कि भाई यहाँ पे जो आएगा इट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और मतलब से आपको समझना चाहिए। अच्छा, दे डैश डैश ईच अदर फॉर 5 years बिफोर दे गॉट मैरिड। बताओ, इतना ही है, बिफोर दे गॉट मैरिड। हाँ, दे डैश ईच अदर फॉर 5 years बिफोर दे गॉट मैरिड, ये भी मैंने आपको समझाया था। बिफोर आफ्टर का खेल भी मैंने आपको समझा। बिफोर आता है, उसके बाद क्या आता है, पास्ट सिंपल आता है। तो उससे पहले वाली जो एक्शन यहाँ पे फॉर 5 years, ठीक है, ईच अदर कहने का मतलब है, जो बिफोर की अगर हम बात करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में आता है। जब दो एक्शन पास्ट में होती हैं, एक एक्शन पहले होती है तो पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं, दूसरी एक्शन उसके बाद होती है तो पास्ट सिंपल होता है। जैसे कि दे डैश ईच अदर फॉर 5 years बिफोर दे गॉट मैरिड, वो एक दूसरे को 5 साल से जान रहे थे। बिफोर दे गॉट मैरिड, शादी होने से पहले वो एक दूसरे को 5 साल से जान रहे थे, ठीक है। तो शादी कब हुई थी, पहले ओबियसली वो जान रहे थे एक दूसरे को 5 साल से, तो पास्ट परफेक्ट आएगा। उसके बाद उनकी शादी हो गई तो पास्ट सिंपल आ गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिफोर दे गॉट मैरिड, ठीक है। शादी होने से पहले वो एक दूसरे को 5 साल से जान रहे थे, तो दे हैड नोन होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हैड नोन होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काफी आसान सवाल है। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। द चिल्ड्रन, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बताओ। बताओ क्या आएगा। काफी आसान स्ट्रक्चर से आपको इसको आपको पता लगना चाहिए। देखो, दे हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें लगता है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, सिर्फ स्ट्रक्चर को आपने देखना था, ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम वी अराइव एट द मूवी डैश, बाय द टाइम वी अराइव एट द मूवी डैश, देखो यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे, वी अराइव्ड, पास्ट सिंपल की बात हो रही है, बाय द टाइम मतलब यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, मतलब हम जब वहां पे पहुंचे तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी, यही इसका मतलब है बेसिकली। हम जब वहां पे पहुंचे, क्योंकि अराइव्ड की बात हो रही है, इसका मतलब हम वहां पे पहुंच गए थे, ठीक है। जब हम वहां पे पहुंच गए थे तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी, तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो मूवी 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 हैड स्टार्टेड होगा, द मूवी हैड स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी, द मूवी हैड स्टार्टेड, जब हम वहां पे पहुंचे तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये अब कैसे पहचाना आपने, बाय द टाइम यहाँ पे है और ऊपर से वी अराइव्ड है, पास्ट सिंबल है तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मूवी पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हम पहुंचे थे। मूवी का स्टार्ट होना पास्ट परफेक्ट में है, हमारा वहां पे पहुंचना पास्ट सिंपल है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ही डैश टू द जिम एवरी डे फॉर द पास्ट मंथ, बताओ। ही डैश टू द जिम एवरी डे फॉर द पास्ट मंथ, अब बताओ, बताओ क्या आएगा। अगर ये वाला यहाँ पे नहीं होता फॉर द पास्ट मंथ, तो एक और टेंस हम यूज करते, जैसे कि मैंने आपको बोला था हैबिट्स की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर, लेकिन यहाँ पे फॉर द पास्ट मंथ है तो टाइम फ्रेम दिया हुआ है, टाइम पे ज्यादा एम्फेसाइज है, तो मैंने आपको बोला था टाइम पे किस पे ज्यादा एम्फेसाइज होता है, बताओ। और फॉर से भी आपको पहचानना होगा, फॉर से भी आपने पहचाना होगा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हैज बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब या हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, चूंकि ही है तो हैज बीन होगा, तो हैज बीन गोइंग है। ही हैज बीन गोइंग टू द जिम एवरी डे फॉर पास्ट मंथ, वो रोज जिम जाता है पिछले 1 महीने से, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये भी हो सकता है ही गो टू द जिम एवरी डे, ये भी आ सकता है, बट यहाँ पे फिर ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे फोकस है, फॉर यूज हुआ है, लास्ट मंथ यूज, पास्ट मंथ यूज हुआ है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात तब कर रहे हैं जब ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, बताओ। दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, दे विल हैव किस में आता है, विल हैव फिनिश, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो एज सिंपल एज स्ट्रक्चर से आपको पता लगना चाहिए, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और क्या है यहाँ पे,
बाय नेक्स्ट वीक, ओबीसी टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। हम जब जब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट की बात हो, या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, इसमें टाइम दिया हुआ है कि भाई बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी आपको आप पहचानते हैं कि भाई विल हैव फिनिश्ड मतलब विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन सवाल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्या आएगा इसमें। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट अ सेंटेंस, शी डैश डैश इन लंदन सिंस 2010। बताओ, लिव्स, हैज लिव्ड, लिव्ड, इज लिविंग। जो आप टेंस ढूंढ रहे हैं, जो आप वर्ब ढूंढ रहे हैं, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या आएगा इसमें बताओ। है ना, आप भी कुछ और टेंस ढूंढ रहे होंगे जो आपको सिंस देखने पे आपने सोचा होगा कि कुछ और टेंस आएगा, बट वो आएगा नहीं यहाँ पे। बताओ क्यों, बताओ। देखो, जब आपने सिंस देखा, सिंस 2010, मतलब कि वो लंदन में 2010 से रह रही है, तो आपके दिमाग में आता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब कि शी हैज बीन लिविंग होगा, शी हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2010, बट यहाँ पे तो हैज बीन लिविंग कहीं पे है नहीं। लिव्स है, हैज लिव्ड है, लिव्ड है, इज लिविंग है। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों है, मैं भी वो भी आपको बता दूंगा। शी हैज लिव्ड इन लंदन सिंस 2010, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, शी हैज बीन लिविंग भी आएगा, शी हैज लिव्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर सपोज ऑप्शन में होता हैज बीन लिविंग, तो आप वही से जो है ऑप्शन को मार्क करते। बट अगर ऑप्शन में है ही नहीं हैज बीन लिविंग, तो आप सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। डिफरेंस इतना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो यूज करते हैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे उसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वो यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों हो, देखो, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सपोज शी हैज लिव्ड इन लंदन सिंस 2010, इसमें हम ज्यादा क्या बोलते हैं, इसमें हम फैक्ट के पे फोकस करते हैं, इसमें हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोसेस पे या कंटिन्यूटी पे फोकस नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं या कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज लिव्ड इन लंदन सिंस 2010, वो 2010 से लंदन में रहती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो 2010 में लंदन में मूव हुई थी और बीच बीच में कहीं और भी रह रही होगी, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्ट की बात करें। एज प्रेजेंट वो कहाँ पे रह रही है, तो लंदन में रह रही है, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि वो लगातार वहां पे रह रही होंगी, कभी कभार शायद वो कहीं और भी शिफ्ट कर चुकी होंगी, तो वहां पे भी रह रही होंगी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। बट प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे, वो लंदन में रह रही है, तो यहाँ पे हम फैक्ट और रिजल्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, वहां पे कंटिन्यूटी है, प्रोसेस है। जैसा कि हम ये बोलेंगे कि शी हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2010, वो 2010 से लंदन में रह रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है लगातार रह रही है, प्रोसेस में है, कहीं और वो जो है कहीं और पे वो नहीं रह रही होंगी। तो कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम प्रोसेस और कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम फैक्ट और रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और दोनों ग्रामेटिकली यहाँ पे सही है, बट ऑप्शन में वो सिर्फ एक ही देगा, या तो आपको हैज लिव्ड देगा या आपको हैज बीन लिविंग देगा, दोनों ऑप्शन वो आपको नहीं देगा। और दूसरा चीज आप याद रखेंगे, जनरली जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, ये भी आप नोट करेंगे, स्टैटिक वर्ब्स जो होती जैसा कि लिव है, ठीक है, ओन है, बिलीव है, एटसेट्रा, इनके साथ जो है जनरली जो है प्रेजेंट परफेक्ट का ही हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो डायनेमिक वर्ब्स होते हैं, डायनेमिक जो वर्ब्स होते हैं, जैसा कि प्ले है, स्टेडी है, ठीक है, और वेट है, एटसेट्रा, ठीक है। अब इतनी वर्ब्स तो है नहीं, एटसेट्रा, ये जनरली हम इनके साथ क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की दिक्कत आपको नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ऑप्शन में वो एक ही देगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देगा या प्रेजेंट परफेक्ट ही देगा, ठीक है। दोनों में आपको पहले तो यही दोनों मतलब दोनों वो नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। अब अगर दोनों इसने दिए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मार्क करके आएंगे, बाकी और कुछ नहीं आपको सोचना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा,
आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। बताओ, बिफोर की बात हो रही है, बिफोर की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो क्या आएगा? ये आपको पता होना चाहिए। बिफोर की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है, तो डिनर से पहले मैंने कल अपना जो होमवर्क है उसको फिनिश किया था, ठीक है। बताओ क्या आएगा? हैड फिनिश्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मतलब कि पास्ट परफेक्ट की बात है। देखो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट यही टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, या तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। व्हेन इट स्टार्टेड रेन, बिफोर डिनर, ठीक है, बाय द टाइम वी अराइव्ड। कहने का मतलब ये जो टेंसेस है ये ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और ज्यादा इसी में से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे, मैंने डिनर करने से पहले, अच्छा डिनर से पहले में मैंने अपना जो होमवर्क था वो मैंने कंप्लीट किया था, ठीक है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई डैश एट दिस कंपनी फॉर 10 years। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो मतलब कि एंड ऑफ दिस ईयर मतलब कि आने वाले, मतलब इसी साल के एंड में, ठीक है, एंड होने से पहले मैंने ओबियसली फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर के साथ साथ टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। आई डैश एट दिस कंपनी फॉर 10 years। तो बताओ क्या आएगा? फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में टाइम लिमिट भी दिया हुआ है, टाइम डेडलाइन भी दी हुई है, तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो विल हैव वर्कड होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 10 years, ठीक है। मतलब कि इस साल के आखिर से पहले मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा होगा, ठीक है, काम किया होगा, ठीक। अच्छा, ही शी हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। बताओ कौन सा टेंस है? काफी आसान है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर से आपको पता लगना चाहिए। शी हैज बीन स्टडिंग, हैज बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, और यहाँ से फॉर भी 3 years भी है, टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। व्हेन आई कॉल्ड हर, देखो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, अभी हमने इस किस्म का सवाल किया था। व्हेन आई कॉल्ड हर शी डैश डिनर। व्हेन की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है, जब मैंने उसको कॉल करी थी वो, बताओ, वो डिनर पका रही थी, तो शी वाज कुकिंग डिनर, शी वाज कुकिंग डिनर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्रोग्रेस में ही है, और यहाँ पे जो है मैंने उसको कॉल की थी, और व्हेन का यूज हुआ है, पास्ट सिंपल का यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो क्या होनी चाहिए? प्रोग्रेस में होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बिफोर होता, आफ्टर होता, तो यहाँ पे दैट मीन्स कि जो एक्शन है ये कंप्लीट हुई होगी, तब हम पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन व्हेन की जब हम बात करें, इसका मतलब जो एक्शन है वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस है, तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो शी वाज कुकिंग डिनर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, अच्छा बताओ, इसमें ये भी थोड़ा डिफरेंट सवाल है। बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन डैश, बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन डैश। अब यहां पे अगर आप देखेंगे बाय द टाइम है, इसका मतलब टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है भाई। वी अराइव मतलब कि जब हम पहुंचे, वहां पहुंचेंगे तो ट्रेन जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी होंगी। जब हम वहां पहुंचेंगे, जब हम वहां पहुंचेंगे तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो ट्रेन वहां पे निकल चुकी होगी, तो ये भी मतलब फ्यूचर की बात है ना भाई। तो क्या आएगा इसमें बताओ? द ट्रेन विल हैव लेफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या है, वी अराइव है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मैंने आपको बोला था जब हम फ्यूचर की बात करें और दोनों काम फ्यूचर में होने जा रहे हैं, तो एक जो है हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लास में प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, और जो मेन क्लास होता है उसमें हम ओबियसली फ्यूचर का यूज, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, क्या भी क्या हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब बाय द टाइम है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है, वी अराइव प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, तो डैट मीन्स की फ्यूचर की बात हो रही है। बाय द टाइम वी अराइव द ट्रेन विल हैव, जब हम वहां पहुंचेंगे तो ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी होंगी, ठीक है, यही इसका मतलब है। बताओ इसमें क्या आएगा? शी डैश इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी रिजाइंड। बताओ, वर्कड है, हैज वर्कड है, हैव बीन वर्किंग है, या वाज वर्किंग है? बताओ 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 बताओ। देखो पहली बात तो है कि भाई, देखो पहली बात है कि फॉर 5 years है, फॉर 5 years है, बिफोर शी रिजाइन है, फॉर 5 years, डैट मीन्स कहीं ना कहीं वो हम्म, या तो प्रेजेंट, देखो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिफोर शी रिजाइन, मतलब रिजाइन करने से पहले वो कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी, तो डैट मीन्स कि ओबियसली हमें कैसे पता लगा कि भाई ये पास्ट में है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर शी रिजाइन, मतलब कि उसने ऑलरेडी रिजाइन किया है बिफोर शी रिजाइन,
उसने ऑलरेडी रिजाइन किया, तो रिजाइन करने से पहले वो उस कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी का मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कहाँ पे है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है हैड बीन वर्किंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। शी हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी रिजाइन। वो उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे थे रिजाइन करने से पहले, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। नेक्स्ट क्या है, दे विल बी वेटिंग फॉर अस एट द स्टेशन। अब सिंपल सी बात है, आपको स्ट्रक्चर से पता लगना चाहिए। दे विल बी वेटिंग, दे विल बी वेटिंग किसमें आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं था, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश माई कीज आई कॉन्ट फाइंड देम एनीवेयर। आई डैश माई कीज आई कॉन्ट फाइंड देम एनीवेयर, बताओ क्या आएगा। आई लॉस्ट माई कीज, आई हैव लॉस्ट माई कीज, आई हैड लॉस्ट माई कीज, या आई लूज माई कीज, बताओ। बताओ, देखो सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता लगना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस बेसिकली बताना क्या चाहता है और क्या इसका मतलब है। देखो, इसका मतलब है ओबियसली लॉस्ट तो हर किसी इसमें है, ऑप्शन में एडमिन की चाबियां खो चुकी है। तो इसका मतलब है कि भाई मैंने चाबियां खो चुकी हैं एंड खो चुका हूं और मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूं, आई कैन फाइंड देम एनीवेयर, कहने का मतलब है ये अभी भी उसको ढूंढ रहा होगा। आ रही है बात समझ, ये जो बंदा है ये उसको अभी भी ढूंढ रहा है। दैट मीन्स कि इस एक्शन की एक प्रेजेंट रिलेवेंस है, मतलब कि चाबियां जो है अभी अभी खो चुकी है, मतलब कि कुछ ही टाइम बाद पहले खो चुकी है, अभी वो बंदा ढूंढ रहा है, तो प्रेजेंट रिलेवेंस है। चाबियां खो चुकी है तो एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो किस में अब आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो आई हैव लॉस्ट में केस होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको डिटेल में पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, जब भी किसी एक्शन कंप्लीट होती है बट उसका एक प्रेजेंट रिलेवेंस होता है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हैव लॉस्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, बाय द एंड ऑफ द मंथ दे डाइड एट द न्यू ब्रिज। बाय द एंड ऑफ द मंथ, ओबियसली बाय द एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर की बात हो रही है टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, मतलब कि बाय द एंड ऑफ द मंथ मतलब एक महीने के एंड से पहले उन्होंने जो ब्रिज है उसको कंप्लीट किया हुआ होगा। तो कंप्लीट किया हुआ होगा, क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट है आएगा। तो कब फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय द एंड ऑफ द मंथ दे विल हैव कंप्लीटेड द न्यू ब्रिज। इस महीने के आखिर से पहले उन्होंने जो ब्रिज है उसको कंप्लीट किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट, आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन ही अराइव्ड, बताओ। आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर व्हेन ही अराइव्ड। हैड बीन रीडिंग है, ओबियसली इस स्ट्रक्चर से ही आपको पता लगना चाहिए। हैड बीन रीडिंग है, हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, शी डैश हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट, बताओ क्या आएगा। ये भी काफी आसान है, बिफोर यूज हुआ है, शी वेंट आउट मतलब पास्ट सिंपल की बात हो रही है, मतलब बाहर निकलने से पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश किया था, तो ओब्वियसली पास्ट परफेक्ट आएगा। बहुत बार मैंने आपको समझाया था। तो शी हैड फिनिश्ड आएगा, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर शी वेंट आउट, उसने अपना जो होमवर्क था वो कंप्लीट किया था बाहर निकलने से पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अभी हम इसकी बात कर रहे थे। सिलेक्टेड द अप्रोप्रिएट टेंस फॉर अ सेंटेंस दे डाइड इन दिस स्टेज सिंस 2015, बताओ क्या आएगा इसमें। देखो, ऑब्वियसली आपको सिंस जब आपने देखा तो आपको दिमाग में आ गया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। मैंने आपको अभी समझाया था डिटेल में। तो दे हैव लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2015, वो इस सिटी में 2015 से रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, मैंने आपको समझाया क्यों है, तो वो मैं आप जो है देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द टेनिस शूज इन द सेंटेंस, बताओ इसमें कौन सा टेनिस आएगा। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट जून, बताओ क्या आएगा। देखो, विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे। शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट जून, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अच्छा इस वाले व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके, अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए जेकीपीएसआई की, इस वाले मॉक टेस्ट पे, इस वाले जो नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे और आपने जो आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज है आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएंगे, वहीं पे जो है इन टेस्ट्स की लिंक शेयर कर दी जाएगी, ठीक है।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है ना। अच्छा बताओ इसमें क्या आएगा अब। व्हेन आई गॉट टू द ऑफिस दे डैश द मीटिंग। मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल होता है। व्हेन आई गॉट टू द ऑफिस क्या होगा, व्हेन है। गॉट टू द ऑफिस क्या है, पास्ट सिंपल की बात हो रही है। मैं ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी। मीटिंग का स्टार्ट होना किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। उसको ऑफिस जाना किस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। तो दे क्या होगा, दे हैड स्टार्टेड द मीटिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन, दे हैड स्टार्टेड द मीटिंग। ठीक है। अच्छा, बाय द टाइम यू अराइव, अभी हम बात कर रहे थे बाय द टाइम है, इसका मतलब क्या है, बाय द टाइम यू अराइव, फ्यूचर की बात जब आप पहुंचेंगे। बाय द टाइम यू अराइव आई डाइड वर्क, मैंने अपना जो काम है वो फिनिश किया हुआ होगा। ठीक है। बाय द टाइम यू अराइव, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है और यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब मकसद क्या है इसका, जब आप पहुंचेंगे तब मैंने अपना काम कंप्लीट किया होगा, फिनिश किया होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो मैंने काम कंप्लीट किया हुआ होगा तो ओब्वियसली मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है और फ्यूचर में टाइम भी दिया हुआ है तो काम कंप्लीट हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो बात है तो विल हैव फिनिश्ड आएगा। आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या आएगा, बिल्कुल इस आसान सवाल है। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, इसमें क्या टेंस आएगा, हैज बीन वर्किंग है, हैज बीन वर्किंग है सिंस 2010 है, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ये थे 25 क्वेश्चन। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क होंगे, ऑब्वियसली खुद से भी कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना, तब जाके आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26, ये है जी आपका पहला सवाल, इसको आप नोट करेंगे, फिर मैं पॉज करूंगा। दे डैश द कार व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, वॉश्ड वेयर वॉशिंग हैव वॉश्ड हैड वॉश्ड। बताओ, ये हमने इस टाइप का सवाल हमने ऑलरेडी पढ़ा है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैंने पीडीएफ में जो है ऑप्शन को ऐड किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीडियो को पॉज करके। तो ये है जी आपका नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 है ये। ठीक है। शी डैश हर असाइनमेंट, ओ शिट, इसमें तो आपको जवाब भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 26 है, नहीं 27 है। शी डैश हर असाइनमेंट बाय टुमारो। बताओ इसमें क्या आएगा, विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट या कंप्लीटेड, ये भी आपने नोट किया होगा। ठीक है। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है। दे डैश इन दिस सिटी फॉर 10 years। ठीक है। लिव्ड, हैव लिव्ड, हैड बीन लिविंग या वेयर लिविंग। ठीक है। ये भी आपने नोट किया हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है। बाय द टाइम द गेस्ट इज अराइव्ड शी डैश द डिनर प्रिपरेशंस, विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड या फिनिश्ड। ठीक है। तो इसका भी आप जवाब बोलेंगे। ठीक है। और है जी आपको क्वेश्चन नंबर 30, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, ये कौन सा टेनिस है, काफी आसान सवाल है। ठीक है। तो ये जो 5 सवाल है इनका जो आंसर है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उस पर व्हाट्सअप करके आपको सिर्फ 99 रुपये में 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। काफ़ी एग्जाम रिलेवेंट है और आपको वो जो है एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।